अरे रे, क्या करूं? भोजन तो आज मिल ही नहीं रहा। आज मैं भोजन ढूंढता ढूंढता जंगल से बाहर भी आ गया, लेकिन यहाँ पर भी मुझे एक दाना भोजन नहीं मिल रहा। बस तभी सामने कालू कौवे को बाजू चील दिखती है। तो बाजू चील कालू कौवे को अपने पास बुलाती है। अरे कौवे, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और कब से देख रही हूँ तुम्हें। तुम इधर उधर क्या ढूंढने जा रहे हो? अरे बाजू चील, मैं सुबह से भोजन ढूंढ रहा हूँ। देखो देखो, आज मैं भोजन ढूंढता ढूंढता जंगल से बाहर भी आ गया, परंतु अभी तक मुझे भोजन नहीं मिला। और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं भोजन खरीद सकूं। रानी कवि की मौत के बाद तो अब राजू कवि की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है, और अब मुझे बहुत मुश्किलों से राजू कवि को पालना पड़ता है। समझ नहीं आता, अगर मुझे भोजन ना मिला तो मैं अपने बेटे राजू कौवे को क्या खिलाऊंगा? वे तो भूखा ही मर जाएगा। अच्छा कौवे, तुम तो छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान हो जाते हो। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ, अगर तुम इसके बदले में मेरे काम आ सको। क्या मतलब है तुम्हारा बाजू चील? मैं कुछ समझा नहीं। सीधी सी बात है कौवे, तुम मुझे मेरा भोजन लाकर देना, और मैं तुम्हारे भोजन के लिए तुम्हें पैसे दूंगी। इस तरह हम दोनों के पास भोजन होगा। तुम्हारा क्या मतलब है बाजू चील? मैं अभी भी नहीं समझा। मूर्ख कौवे, तुम मुझे पक्षियों के नन्हे बच्चे लाकर दो, और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। तुम भी बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे। अरे नहीं नहीं बाजू चील, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। आइंदा मुझे परेशान मत करना। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा घर आकर बाजू चील की सारी बात राजू कौवे को बताता है। अरे पापा, ये आपने क्या कर दिया? आप बहुत सीधे हो। बाजू चील ने आपको अमीर होने का बहुत अच्छा मौका दिया था, और आपने बाजू चील को ही मना कर दिया। आखिर हम कब तक ऐसे गरीब पक्षियों वाली जिंदगी गुजारेंगे? मैं तो तंग आ गया हूँ ऐसे। राजू, वैसे तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं मना करके बहुत पछता रहा हूँ। पापा, आप बस बाजू चील की बात मान लें, और जल्दी से किसी नन्हे पक्षी को पकड़कर बाजू चील को दे दें। देखना, बाजू चील बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। राजू कौवे की बात सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, सामने घोंसले में मासूम कबूतर का बच्चा बैठा है। जल्दी से इस नन्हे कबूतर को पकड़ लेता हूँ। कालू कौवा फौरन कबूतर के घोंसले में जाता है। अरे कालू अंकल, आप यहाँ कैसे? आपको कुछ काम था क्या? बस उसी समय कबूतर भी वहाँ पर आ जाता है। कबूतर को देखकर तो कालू कौवा बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। अरे कालू कौवे, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर इतने डर क्यों गए? मैं क्यों डरूंगा तुमसे? मैं तो यहाँ पर नन्हे कबूतर को लेने आया था। राजू कौवा सुबह से जिद कर रहा है कि उसे नन्हे कबूतर के साथ खेलना है। बस इसीलिए मैं तुम्हारे बेटे को लेने आया हूँ। हाँ हाँ कालू अंकल, मुझे भी राजू कौवे के साथ खेलना है। चलें जल्दी। फिर कालू कौवा झूठ बोलकर नन्हे कबूतर को बाजू चील के पास ले जाता है। अरे वाह वाह कौवे, तुम्हारा जवाब सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, परंतु तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। कालू अंकल, आप मुझे इस दुष्ट बाजू चील के पास क्यों ले आए हो? ये तो मुझे मारकर खा जाएगी। अरे बेटा, तुम्हारे ये कालू अंकल भी मेरे साथ मिले हुए हैं। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस फिर कालू कौवा अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह पापा, बाजू चील ने तो आपको काफी ज्यादा पैसे दे दिए हैं, सिर्फ एक पक्षी को देने के। हाँ राजू कौवे, अब देखना हम भी अमीर हो जाएंगे। ये सब बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पर कबूतर आ जाता है। कालू कौवे, रात हो गई है। मेरा नन्हा कबूतर कहाँ है? तुम लेकर गए थे ना उसे। अरे कबूतर, नन्हा कबूतर तो काफी देर पहले अपने घर जाने के लिए निकल चुका था। क्या वे अभी तक नहीं पहुंचा घर? क्या मेरा बेटा तुम्हारे पास नहीं है? तो कहाँ चला गया वो? मैं उसे जाकर अभी जंगल में ढूंढता हूँ। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। राजू, जैसे ही कबूतर ने अपने बेटे के बारे में मुझसे पूछा, तो जैसे मेरी सांसें ही रुक गई थीं। हाँ हाँ पापा, मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं आप पकड़े ही ना जाएं। वैसे राजू, मेरे पास एक उपाय है। कल तुम जंगल के सारे नन्हे पक्षियों की मेरे घर पर दावत रख लो, और फिर हम सारे नन्हे पक्षियों को ले जाकर बाजू चील को दे देंगे। फिर तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है।
मानो चिड़ा राजू कौवे के घर पर जा रहा होता है। मम्मा, मैं राजू कौवे के घर पर जा रहा हूँ। राजू कौवे ने आज सब नन्हे पक्षियों की अपने घर पर दावत रखी है। आज तो हम सब मिलकर बहुत मजे करेंगे। अच्छा ठीक है मानो चिड़ी, चले जाओ, लेकिन आराम से जाना। फिर मानो चिड़ा राजू कौवे के घर पर चला जाता है। चलो मानो चिड़ा तो चला गया, अब जल्दी से पूरे घर की साफ सफाई करती हूँ। उसके बाद भोजन भी तो पकाना है मुझे। मीनू चिड़िया जैसे ही सफाई करने लगती है तो मीनू चिड़िया को सामने तोहफा दिखता है। अरे रे, ये तोहफा तो मानो चिड़े ने राजू कौवे के लिए लिया था और ये यहीं भूल कर चला गया। चलो जल्दी से दे आती हूँ उसे। फिर मीनू चिड़िया भी कालू कौवे के घर पर चली जाती है। पापा, मेरे सभी दोस्त घर में हैं। बस अब आप जल्दी से कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरे सभी दोस्तों को बाजू चील के पास लेके जाएं। हाँ राजू, मैं जाता हूँ और कोई ना कोई बहाना बनाकर सब नन्हे पक्षियों को बाजू चील के पास ले जाता हूँ। कालू कौवे और राजू कौवे की ये सारी बातें मीनू चिड़िया बैठी सुन रही होती है। हाय रे, ये दुष्ट कालू कौवा तो सब नन्हे पक्षियों को ले जाकर बाजू चील को दे देगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सब नन्हे पक्षियों की जान तो मुझे बचानी ही होगी। फिर मीनू चिड़िया फौरन कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू कौवे, सारे नन्हे पक्षी कहाँ हैं? मीनू चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? सारे नन्हे पक्षी अंदर हैं। क्यों, कोई काम है क्या? मैं भूल गई थी कि आज मानो चिड़ी का जन्मदिन है, इसीलिए आज तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि मेरे घर पर दावत होगी। सब नन्हे पक्षियों को लेने आई हूँ मैं। अच्छा ठीक है मीनू चिड़िया, तुम ले जाओ सब पक्षियों को। फिर मीनू चिड़िया सारे नन्हे पक्षियों को बचाकर वहाँ से ले जाती है। चालाक मीनू चिड़िया की वजह से आज मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया सारी बातें पक्षियों को बताती है। मीनू चिड़िया, इसका मतलब मेरे बेटे को भी कालू कौवे ने बाजू चील को बेच दिया और मेरा बेटा बाजू चील का भोजन बन गया। मैं उस कालू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। मीनू चिड़िया, मैं तो कहता हूँ कि हमें सबके सामने कालू कौवे के बेटे को मार देना चाहिए ताकि कालू कौवे को अपने बेटे के खोने की सजा मिल जाए। नहीं तोते, सजा सिर्फ राजू कौवे को ही क्यों मिले? कालू कौवे को भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। पक्षियों, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। अब बाजू चील कालू कौवे को खुद सजा देगी। अगर हम जाकर कालू कौवे से कहें कि बाजू चील ने राजू कौवे को मार दिया है तो कालू कौवा बाजू चील पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और फिर बाजू चील भी कालू कौवे को नहीं छोड़ेगी। लेकिन इससे पहले मीनू चिड़िया, हमें राजू कौवे को पकड़ना होगा और कहीं छुपाना होगा उसे। मीनू चिड़िया, तुम फिक्र ही मत करो, मैं जाता हूँ और किसी भी तरह राजू कौवे को पकड़ कर लाता हूँ। ये कहकर जग्गू पक्षी राजू कौवे को पकड़ने चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जग्गू पक्षी राजू कौवे को पकड़कर अपने घर में लाकर छुपा देता है। वहीं दूसरी तरफ सब पक्षी कालू कौवे के पास आते हैं। कालू कौवे, तुम्हें खबर भी है कि तुम्हारे बेटे राजू कौवे के साथ क्या हुआ है? पता है, बाजू चील ने अभी तुम्हारे बेटे राजू कौवे को मारकर खा लिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बाजू चील मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो हमें नहीं पता कालू कौवे, लेकिन जो मैंने देखा वो ही मैं तुम्हें बता रही हूँ। बाजू चील ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर कालू कौवा गुस्से में बाजू चील के पास चला जाता है। अब तो देखना पक्षियों, बाजू चील कालू कौवे को नहीं छोड़ेगी और उसे मार डालेगी। बाजू चील, मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे ही धोखा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अब। कालू कौवा जैसे ही बाजू चील को मारता है, बाजू चील को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बाजू चील कालू कौवे को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। बस देखते ही देखते बाजू चील गुस्से में कालू कौवे को जान से मार देती है। बड़ा आया मुझसे मुकाबला करेगा, कमजोर कौवा अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। चलो अब इसी को ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। फिर बाजू चील कालू कौवे का मांस खाने लगती है और इस तरह कालू कौवे को अपनी गलती की सज़ा मिल जाती है। दूसरी तरफ राजू कौवे ने सब पक्षियों से माफ़ी मांग ली थी और अब मीनू चिड़िया मानो चिड़े के साथ राजू कौवे को भी पाल रही थी।
ये कहानी एक मीनू चिड़िया और उसकी बहन कोमल चिड़िया की है। मीनू चिड़िया की शादी बबलू चिड़े से हो गई थी और वे दोनों खुशी खुशी रहते थे। कोमल चिड़िया, मैं तो तुम्हें चिड़े दिखा दिखा कर थक गई हूँ, परंतु तुम्हें तो एक चिड़ा भी पसंद नहीं आया। तुम अब मुझे खुद ही बता दो कि आखिर तुम किस चिड़े से शादी करोगी। मीनू चिड़िया, अभी तक जितने भी रिश्ते आए हैं वे सब गरीब घर के हैं और मुझे तो किसी अमीर चिड़े से शादी करनी है जो मेरे सारे सपनों को पूरा कर सके। अब देखो, तुम्हारी शादी बबलू चिड़े से हुई तो तुम्हें बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तुम दोनों मिलकर ही भोजन जमा करते हो। अगर मेरी शादी भी किसी ऐसे चिड़े से हो गई तो बस मेरी तो पूरी उम्र मेहनत करते ही गुजर जाएगी। कोमल चिड़िया, अमीर चिड़े मिलना कोई इतनी भी आसान बात नहीं है, और वैसे भी हम भी कोई इतने अमीर नहीं जो कोई अमीर चिड़ा आकर तुमसे शादी करेगा। मीनू चिड़िया, तुम यही बातें करती रहना, ये नीचे जाके मेरे लिए किसी अमीर चिड़े का रिश्ता ढूंढो। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक सोनू चिड़ा रहता था जो कि कोमल चिड़िया को बहुत ही पसंद करता था। मम्मा, मैं कोमल चिड़िया को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप कोमल चिड़िया की बहन मीनू चिड़िया से बात करें। मुझे यकीन है कि मेरी शादी कोमल चिड़िया से जरूर होगी। हाँ ठीक है बेटा, हम कल ही तुम्हारा रिश्ता लेकर कोमल चिड़िया के पास जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। सोनू चिड़े की माँ जी सोनू चिड़े का रिश्ता लेकर मीनू चिड़िया के घर पर आती हैं। मीनू चिड़िया, हमें कोमल चिड़िया बहुत ही पसंद है और मैं चाहती हूँ कि कोमल चिड़िया की शादी मेरे बेटे सोनू चिड़े के साथ हो जाए। वो तो ठीक है आंटी जी, परंतु मेरी एक शर्त है। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो सोनू चिड़े की शादी कोमल चिड़िया से जरूर होगी। हाँ बेटा, कहो तुम्हारी क्या शर्त है। अरे मीनू चिड़िया, तुम चुप करो, मैं बताती हूँ कि मेरी क्या शर्त है। देखिए आंटी जी, मेरी शर्त कोई इतनी भी बड़ी नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से हो, पूरा जंगल सजे और तो और सब पक्षी मेरी शादी में आए, और तो और मुझे अपनी शादी सब पक्षियों की शादी से बहुत ज्यादा ही अच्छी करनी है। क्या हो गया है कोमल चिड़िया, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? कितने पैसे खर्च होंगे इसमें? मीनू चिड़िया, बस मैंने कह दिया है, अगर मेरी शादी ऐसे ना हुई तो मैं सोनू चिड़े से कभी शादी नहीं करूंगी। सोनू चिड़े, तुम भी मेरी ये बात जरूर याद रखना। नहीं नहीं कोमल चिड़िया, मैं कुछ भी करके तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा, बस मैं किसी भी तरह तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सोनू चिड़े की बात सुनकर कोमल चिड़िया खुश हो जाती है और बस रिश्ता पक्का हो जाता है। चलो बेटा मीनू चिड़िया, अब हम चलते हैं, वैसे भी काफी देर हो गई है। ये कहकर सोनू चिड़ा और उसकी माँ जी वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया, तुम्हें इतना सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी? इतना अच्छा रिश्ता आया था तुम्हारा, अब मुझे यकीन है कि सोनू चिड़ा तुमसे शादी नहीं करेगा। मीनू चिड़िया, शायद तुमने सुना नहीं कि सोनू चिड़ा कहकर गया है कि वे शादी तो सिर्फ मुझसे ही करेगा। तुम देखना, सोनू चिड़ा मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। अरे बेटा, कोमल चिड़िया के तो बहुत ही ज्यादा नखरे हैं। अभी सिर्फ रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ था कि इसने कितनी बड़ी शर्त रख ली। ना जाने शादी के बाद वे क्या क्या मांगेगी तुमसे। मैं तो कहती हूँ बेटा, जंगल में और भी सुंदर सुंदर सी चिड़िया हैं, तुम किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर लो। अरे मम्मा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा, बस आप शादी की तैयारियां शुरू करो। ये कहकर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। सोनू चिड़ा अपने दोस्त तोते के पास आता है और इसे सारी बात बताता है। सोनू चिड़े, इतना सब कुछ तुम कैसे करोगे? ये शादी तो बहुत ही महंगी पड़ेगी तुम्हें। मैं तो कहता हूँ कि तुम उस लालची चिड़िया से शादी मत करो। नहीं तोते, शादी तो मैं सिर्फ उसी चिड़िया से करूँगा, परंतु मैं बहुत ही परेशान हूँ। कोमल चिड़िया ने बहुत ही बड़ी शर्त रख ली है और मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सोनू चिड़े, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो,
परंतु मैं इतना भी अमीर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें शादी के लिए पैसे दे सकूं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी शादी की सारी सजावट मुफ्त में करूँगा। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया तोते, तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर। दूसरी तरफ कोमल चिड़िया बहुत ज़्यादा ही खुश होती है, क्योंकि उसे यकीन था कि सोनू चिड़ा उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। मैं सोनू चिड़े को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। वे बहुत ही ज्यादा अच्छा चिड़ा है, परंतु वे इतना अमीर नहीं कि वे इतनी महंगी शादी कर सके। तुम्हें पता है सब पक्षियों का भोजन तैयार करवाने में कितने पैसे लग जाते हैं, और तो और शादी की सजावट भी तो करनी है उसे। बबलू कौवे में कुछ नहीं जानती, सोनू चिड़े ने कहा है ना कि वे सब कुछ कर लेगा, तो फिर आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? और अभी तो मैं सिर्फ अच्छी शादी का कह रही हूँ, मुझे तो सोने के गहने भी दिलाने हैं उसे। अगली सुबह हो जाती है। कोमल चिड़िया सोनू चिड़े के पास आती है। अरे कोमल चिड़िया आओ, ये घर तुम्हारा ही है। मैं तुम्हें अपने हाथों से नींबू पानी का शरबत पिलाता हूँ। नहीं सोनू चिड़े, मैं यहाँ कुछ पीने नहीं आई हूँ। वैसे शादी तो मेरी पसंद की हो रही है, परंतु सोने के गहने भी मुझे चाहिए जो मैं शादी पर पहन सकूं। सोने के गहने? परंतु कोमल चिड़िया, सोने के गहने तो बहुत ही महंगे होते हैं, मैं तुम्हें कहाँ से दिलाऊंगा? बस सोनू चिड़े, अगर तुमने मुझे सोने के गहने नहीं दिलाए तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ये कहकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बेटा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारा जो दूसरा घर है हम उसे बेचकर कोमल चिड़िया के लिए सोने के गहने खरीद लेंगे। पर मम्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा हमारा इतना बड़ा तो घर है ना, हम उस घर को बेचकर कोमल चिड़िया के लिए गहने खरीद लेंगे। अगले दिन सोनू चिड़ा जंगल के सबसे अमीर पक्षी चील को अपना घर बेच देता है। अरे सोनू चिड़े, जब ये घर मैंने तुम्हें पहले बेचने को कहा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बेचा था, और अब अचानक ये घर तुम मुझे क्यों बेच रहे हो? ये सब कुछ कोमल चिड़िया की वजह से हो रहा है। उसने मुझसे शर्त रखी है कि वे मुझसे तभी शादी करेगी जब मैं उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से करवाऊंगा। आपको तो पता है बाजू चील कि मैं इतना भी अमीर नहीं हूँ कि मैं एक शादी पर इतने पैसे बर्बाद करूँ। बाजू चील बहुत ही ज्यादा चालाक होती है और उसे सोनू चिड़े का बड़ा वाला घर बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। सोनू चिड़े, तुम मुझे अपना दूसरा बड़ा वाला घर बेच दो, इसके बदले में मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगी। नहीं बाजू चील, वो घर मैं तुम्हें नहीं बेच सकता हूँ, उस घर में मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। सोनू चिड़े की बात सुनकर बाजू चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और वे सोचती है, ये सोनू चिड़ा तो कभी भी वे बड़ा सा घर मुझे नहीं बेचेगा। अब मुझे इसे बेवकूफ बनाकर इसका घर हासिल करना ही पड़ेगा। सोनू चिड़े, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां आसानी से हो सकती हैं। अच्छा, तो फिर बताओ बाजू चील, वे क्या उपाय है तुम्हारा? मैं तुम्हें उधार पर पैसे दे देती हूँ जिससे तुम अपनी शादी बड़ी धूमधाम से कर सकते हो, और शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे पैसे तुम मुझे लौटाते रहना। अरे वाह बाजू चील, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। ठीक है, तुम मुझे उधार पर पैसे दे दो। बस फिर क्या था, बाजू चील सोनू चिड़े को बहुत सारे पैसे उधार पर दे देती है। अगले दिन सोनू चिड़ा कोमल चिड़िया के लिए सोने के गहने भी खरीद लेता है। मम्मा, आपको पता है कि जंगल की सबसे अमीर बाजू चील ने मुझे बहुत सारे पैसे उधार पर दे दिए हैं। अब मेरी शादी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। पर बेटा, तुम बाजू चील के पैसे उसे कैसे लौटाओगे? आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, शादी होने के बाद मैं बहुत ही मेहनत करूँगा और मैं उस चील का सारा उधार उसे लौटा दूंगा। बेटा बस मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी बहुत ही सुकून से हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए आगे।
अरे मम्मा, अब तो चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। अब तो शादी की तैयारियां बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। रात हो जाती है। पूरा जंगल लाइटों से सजा हुआ होता है और सारे पक्षी कोमल चिड़िया और सोनू चिड़े की शादी में आ गए होते हैं। एक तरफ शादी का खाना तैयार हो रहा होता है तो दूसरी तरफ कोमल चिड़िया दुल्हन बनकर बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है। देखो मीनू चिड़िया, मैं दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लग रही हूँ। और तो और सोनू चिड़े ने मुझे बहुत ही महंगा सोने का हार भी दिया है। हाँ कोमल चिड़िया, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, परंतु अब कोई भी महंगी ख्वाहिश मत करना तुम सोनू चिड़े से। वहीं दूसरी तरफ सोनू चिड़ा भी तैयार हो जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है कि वहीं पर बाजू चील भी आ जाती है। सोनू चिड़े, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनो तुम। हाँ हाँ कहो बाजू चील, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? सोनू चिड़े, मुझे तुम्हारा ये घर बहुत पसंद है, परंतु ये घर तुम मुझे नहीं बेच रहे हो। लेकिन ये घर तो तुम्हें मुझे बेचना ही पड़ेगा। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपना इतना बड़ा और अच्छा घर तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ। अरे वाह सोनू चिड़े, एक तो इतने सारे पैसे उधार लेकर बैठे हो तुम और मुझ पर ही गुस्सा दिखा रहे हो। बस मैंने कह दिया, मुझे फौरन ये घर बेच दो, मैं सारा उधार माफ कर दूंगी तुम्हारा। अरे भाई हमारी मर्जी, हम अपना घर तुम्हें बेचें या फिर नहीं। तुम बिला वजह हमें तंग क्यों कर रही हो? और वैसे भी तुमने हमारा दूसरा वाला घर तो खरीद ही लिया है। अब अगर ये घर भी हम तुम्हें बेच देंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? बस बाजू चील, यहाँ से चली जाओ। बहुत सुन ली तुम्हारी बात। मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही तुम्हें लौटा दूंगा। तुम जैसी चीलों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हैं। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं मिट्टू महाराज को कहकर तुम्हें इस जंगल से निकलवा दूंगा। सोनू चिड़े की बात सुनकर बाजू चील को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वे सोनू चिड़े पर हमला कर देती है और उसी समय सोनू चिड़े को मारकर खाने लगती है। हाय रे मेरा बेटा, इस दुष्ट चील ने मेरे बेटे को मार डाला। वहीं दूसरी तरफ सब पक्षी मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया सोनू चिड़े का इंतजार कर रहे होते हैं। न जाने अब तक सोनू चिड़ा और उसकी माँ क्यों नहीं आए हैं। कुछ देर के बाद सोनू चिड़े की माँ जी सोनू चिड़े को लेकर शादी में आ जाती हैं। सुकून मिल गया तुम्हें कोमल चिड़िया। तुमने मेरे बेटे से इतनी बड़ी फरमाइश की थी कि वे पूरी नहीं कर सकता था, इसीलिए इसने बाजू चील से उधार लिया था और बाजू चील ने धोखे से मेरे बेटे की जान ले ली, वो भी सिर्फ पैसों की वजह से। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है कोमल चिड़िया। क्या सोनू चिड़ा कैसे मर सकता है? आज तो हमारी शादी है। हाय रे, बेचारे सोनू चिड़े के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और इसकी जिम्मेदार कोमल चिड़िया सिर्फ तुम हो। हाँ मीनू चिड़िया, अगर मैं सोनू चिड़े से इतनी बड़ी फरमाइश ना करती तो शायद आज सोनू चिड़ा जिंदा होता। कोमल चिड़िया, तुम्हारी यही सजा है कि अब कोई भी चिड़ा तुमसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जंगल का यही रिवाज है कि अगर किसी भी चिड़िया की शादी के समय उसके पति की मौत हो जाए तो कोई भी दूसरा चिड़ा उस चिड़िया से शादी नहीं करेगा। बस फिर इस तरह अब कोई भी चिड़ा कोमल चिड़िया से शादी नहीं करता और कोमल चिड़िया अकेले ही रह जाती है। दोस्तों, इस कहानी में मीनू चिड़िया के पति का क्या नाम था? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।